नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ये सच्ची कहानी मुंबई के एक देवर और भाभी की कहानी है। इस कहानी में दोस्तों भाभी की सुंदरता ही उसके जान की दुश्मन बन गई। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस सच्ची कहानी से अवगत कराता हूँ कि आखिर एक युवती की सुंदरता उसके जान की दुश्मन कैसे बनी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से आपका ये छोटा भाई विनीत हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा हौसला वीडियो बनाने का बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक कहानियों एवं घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, 54 वर्षीय धनंजय मुंबई के समुद्र किनारे बसे सुंदर नगर की बस्ती में रहते थे और वहीं एक छोटी मोटी नौकरी करते थे। ये एक शोरूम में चपरासी की नौकरी करते थे। कुछ दिनों तक तो धनंजय ने अकेले ही रहकर नौकरी की, लेकिन कुछ दिनों के बाद में धनंजय अपने परिवार को भी मुंबई ले आए। वैसे तो ये लोग महाराष्ट्र के जिला पालघर के एक गांव के निवासी थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए मुंबई आए थे। वहीं पर ये अपने छोटे से परिवार के साथ में रहते थे। इनके परिवार में इनकी बीबी और 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम महेंद्र था और छोटे बेटे का नाम चेतन था। कुछ दिनों के बाद में मुंबई में ही धनंजय की पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी का देहांत हो जाने के बाद में धनंजय वहीं मुंबई में रहे और वहीं अपने दोनों बेटों की पढ़ाई की। दोनों बेटों को इस लायक बना दिया कि इनके दोनों बेटे नौकरी करने लगे। बड़ा बेटा एक कंपनी में नौकरी करता था और छोटा बेटा एक शोरूम में नौकरी करता था। जब इनके दोनों बच्चे नौकरी करने लगे तो धनंजय ने अपने बड़े बेटे की शादी श्वेता नाम के लड़के से करा दी। श्वेता बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरती के साथ साथ वो घर के काम में काफ़ी तेज तर्रार थी। वो अपने घर के कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। अब ये चारों लोग एक साथ में रहते थे। सुबह महेंद्र की पत्नी श्वेता जल्दी उठकर इन तीनों लोगों के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार कर देती थी। फिर ये तीनों लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। साल में 1 या 2 बार ये लोग अपने पुराने पैतृक गांव जाते थे और कुछ समय बिताकर वापस फिर मुंबई चले आते थे। जब ये लोग अपने गांव जाते थे तो वहीं पर इनके छोटे बेटे, जिसका नाम चेतन था, चेतन का एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम हितेश था। जब ये वहां अपने गांव जाते थे तो हितेश के साथ में ही चेतन अपना सारा समय बिताता था। हमेशा की तरह ये लोग अपने पैतृक गांव गए हुए थे तो चेतन का दोस्त हितेश कहता है कि यार मुझे भी मुंबई ले चलो, मैं यहाँ बेरोजगार हूँ, मुझे भी कोई नौकरी वहाँ दिला देना, मैं भी नौकरी करूँगा। अब दोस्तों, चेतन का जिगरी दोस्त होने के नाते ये लोग हितेश को भी मुंबई ले आते हैं और अपने ही घर में उसे शरण दे देते हैं। फिर महेंद्र ने उसे एक शोरूम में नौकरी दिला दी। उन तीनों लोगों की तरह हितेश भी शोरूम में नौकरी करने लगा और हितेश भी उस परिवार में घुल मिल गया था। ये लोग उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते थे और श्वेता भी उसका काफी ख्याल रखती थी। वो भी हितेश को अपना छोटा देवर मानती थी। लेकिन दोस्तों, हितेश श्वेता की सुंदरता को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और उसके मन में श्वेता को लेकर कुछ और ही चलने लगता है। अब दोस्तों, हितेश भी श्वेता को भाभी ही कहता था। भाभी देवर का रिश्ता होने के नाते इन दोनों लोगों के बीच में कभी कभी मजाक भी हुआ करता था, लेकिन हितेश श्वेता को बुरी नज़रों से देखता था। लेकिन श्वेता उसे सिर्फ अपना देवर ही मानती थी, इससे आगे कुछ नहीं मानती थी।
अब हमेशा की तरह 10 मई 2017 को ये चारों लोग अपनी अपनी ड्यूटी गए हुए थे। अच्छा दोस्तों, महेंद्र की एक आदत थी, वो दोपहर में जब लंच होता था तो लंच में वो अपनी पत्नी श्वेता के पास प्रतिदिन फोन करके 2-4 मिनट बातें करता था। हमेशा की तरह 10 मई को भी महेंद्र अपनी पत्नी के पास फोन लगाता है, लेकिन उस दिन श्वेता उसका फोन रिसीव नहीं करती है। कई बार फोन लगाने के बाद भी श्वेता जब फोन रिसीव नहीं करती है तो महेंद्र काफ़ी परेशान होने लगता है। फिर वो श्वेता के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने एक पड़ोसी को फ़ोन लगाता है और उससे बताता है कि मेरी पत्नी श्वेता बार बार फ़ोन लगाने के बाद भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही, आप जाकर देखें कि मेरा फ़ोन वो रिसीव क्यों नहीं कर रही। फिर महेंद्र का पड़ोसी महेंद्र के घर जाता है तो देखता है कि मेन दरवाज़ा लॉक है और घर के अंदर टीवी काफ़ी तेज आवाज़ में चल रही है। फिर उसका पड़ोसी घर के बाहर से जोर जोर से आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो दरवाज़ा भी थपथपाता है। दरवाज़ा थपथपाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वो वापस आकर महेंद्र को फ़ोन करके सारी बात बता देता है। महेंद्र जब ऐसी बात सुनता है तो वो काफ़ी घबरा जाता है और इसकी सूचना अपने पिताजी को फ़ोन करके देता है और अपने पिताजी को बताता है कि आप तुरंत घर चले जाएं। महेंद्र के पिता धनंजय तुरंत ही अपने घर को वापस आते हैं और जैसे तैसे दरवाजे को खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बहू श्वेता बाथरूम में लहूलुहान पड़ी है और उसकी मौत हो चुकी है। धनंजय इसकी खबर अपने दोनों बेटों को देते हैं। रोते बिलखते इनके दोनों बेटे भी अपने घर आ जाते हैं। तब तक इनके घर में पड़ोसियों की भीड़ लग जाती है। इसी बीच किसी पड़ोसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस आती है और इनके घर के अंदर जांच पड़ताल करती है तो वो देखती है कि मृतक श्वेता का लहूलुहान शव बाथरूम में पड़ा है और उसके गर्दन और सीने में धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। और पुलिस देखती है कि इनके घर का सारा सामान टूटा फूटा और बिखरा पड़ा है और श्वेता के शरीर पर सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट था, वो भी कई जगह से फट चुका था। देखने से पुलिस ये अंदाजा लगा लेती है कि किसी ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अब पुलिस श्वेता के शव को अपने हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और घटना का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब पुलिस इनके घर के सभी सदस्यों से पूछताछ करती है और सभी का कॉल डिटेल निकलवाती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि वारदात के दिन इनके घर के 3 लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन इनके घर का एक सदस्य जिसका नाम हितेश था, हितेश ड्यूटी पर जाने के बाद तुरंत वापस चला आया था। अब पुलिस को उसी के ऊपर शंका हो जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो पहले तो वो इधर उधर की बातें बताता रहता है, लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल लेता है और वो जो कहानी बताता है वो कहानी सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। वो बताता है, वारदात के दिन मैं ड्यूटी तो गया था, लेकिन ड्यूटी जाने के बाद मैं तुरंत वापस लौट आया और वापस आने के बाद श्वेता ने मुझसे पूछा कि तुम वापस क्यों आ गए, तो मैंने सर दर्द का बहाना बताया। फिर श्वेता ने मुझे चाय के साथ में दर्द की गोली दी और मुझे ऊपर के कमरे में आराम करने के लिए कह दिया, लेकिन मैं उसकी सुंदरता को देखकर पागल हो गया था और मैं उसके साथ अपनी वासना की भूख को मिटाना चाहता था।
जिससे मैं उसके सौंदर्य को निहारता रहा। फिर थोड़ी देर में श्वेता अपना काम निपटाने के लिए बाथरूम में चली गई। फिर मैं अपने प्लान के मुताबिक टीवी को तेज आवाज में खोल दिया और फिर मैं उसके पीछे से बाथरूम में चला गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। फिर श्वेता मेरा विरोध करने लगी। दोनों के बीच में काफी हाथापाई हुई। जब हितेश अपनी हवस मिटाने में नाकामयाब रहा तो फिर वो गुस्से से लाल हो गया और फिर वो जाकर किचन से सब्जी काटने वाला चाकू ले आया और उसी चाकू से श्वेता के गले पर और सीने पर कई वार किए, जिससे श्वेता की मौत हो गई। श्वेता की मौत के बाद वो काफी घबरा जाता है। वो कुछ देरी तक तो वहीं बैठा रहता है, लेकिन फिर बाथरूम में जाकर हाथ पैर धुलकर वो अपनी ड्यूटी वापस चला जाता है। अब दोस्तों पुलिस हितेश को जेल भेज देती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी के दिल को आहत या ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ऐसी घटनाओं से अवगत करा के आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, जिससे आप लोग जहां भी रहें अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प या रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।